चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और नार्को टेस्ट कैसे किए जाते हैं। आखिर यह टेस्ट किन व्यक्तियों को किया जाता है। क्या नार्को टेस्ट करने से पहले न्यायालय से परमिशन लेना जरूरी होता है या ऐसे ही कर लिया जाता है। देखिए, किसी भी आरोपी को नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में काफी अंतर होती है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट होती है ना, वो धड़कन, जो भी धड़कन होता है उसको मापा जाता है कि व्यक्ति कितना घबरा रहा है। यदि व्यक्ति घबराता है तो उससे भी मालूम चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोलने वाला है। उसके बाद कर लिया जाता है नार्को टेस्ट। देखिए, नार्को टेस्ट करने से पहले बहुत सारे सावधानियों को भी देखना पड़ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लिए पहले ही से बीमार है तो उसका आप टेस्ट नहीं करा सकते हैं नार्को टेस्ट। और नार्को टेस्ट कराने से पहले आपको उस व्यक्ति का वजन भी जांचनी पड़ती है कि आखिर कितना वजन है। कोई तो उसके पास बीमारी नहीं है। यदि कोई भी बीमारी नहीं है और यदि खास करके मानसिक रोग का शिकार नहीं है व्यक्ति, तब तो उसका आप नार्को टेस्ट करा सकते हैं, वरना नार्को टेस्ट नहीं करा सकते हैं। नार्को टेस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या होती है कि न्यायालय की परमिशन की भी जरूरत होती है। हालांकि नार्को टेस्ट बहुत ही रेयर केस में कराया जाता है। देखिए, इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि झूठ को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट, यानी झूठ को पकड़ने वाला टेस्ट होता है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है कि उसको धड़कन को माप करके आदमी बता सकता है कि नॉर्मल जो व्यक्ति है उसका धड़कन कितना रहता है और जो झूठ बोलता है उसमें धड़कनें काफी बढ़ जाती है। जैसे कि आप भी कभी कभार झूठ बोलते होइएगा तो घर के लोगों से, तो कोई ऐसा काम करके तो वहां पे क्या होता है कि धड़कनें बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट करके उसके बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। हालांकि नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन दिया जाता है व्यक्ति को। पहले इंजेक्शन देने के बाद नार्को टेस्ट जब किया जाता है तो नार्को टेस्ट में क्या होता है कि दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है दिमाग की क्या हम बोल रहे हैं। जो उसके पास पहले से डेटा रहेगा उसी डेटा को रिपीट कर देता है। मान लिया कोई कांड किया है, कोई व्यक्ति मान लिया कांड करके और वो सकार नहीं रहा है कि हम इस कांड को किए हैं, तो पुलिस उसको पकड़ती है। पुलिस पकड़ करके ले जाती है, पहले न्यायालय में परमिशन लेते हैं कि इस व्यक्ति के जो है हमको शक है कि ये काम किया हुआ है और ये नहीं सकार रहा है तो इसको हम नार्को टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से न्यायालय इसको परमिशन दे देगी और बेचारा यहाँ न्यायालय से परमिशन लेकर के आकर के इसका नार्को टेस्ट करा लेगा। हालांकि नार्को टेस्ट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करती है, इसकी सरकारी संस्थाएं होती है, सरकारी संस्थाएं ही कर सकती है। उसके अलावा कहीं भी ये सब उपलब्ध नहीं होती है। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका खर्चा कितना आता होगा। देखिए, इसका खर्चा जो है वो बाहर नहीं किया जाता, इस खर्चा को आउट नहीं किया जाता। ये सब खर्चा जितने भी होते हैं सब गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये सब सरकारी संस्था की चीजें होती है। और जब नार्को टेस्ट किया जाता है तो व्यक्ति को यहाँ पे पूछा जाएगा जो भी चीज, वो सच्चाई तो बोलेगा नहीं इस तरह से। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस व्यक्ति को वहां पे बैठाया जाएगा और नार्को टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। नार्को टेस्ट में होता क्या है कि व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो पहले से डेटा रहेगा ना उसके दिमाग में, मान लीजिए जो पहले से उसके दिमाग में बात है, उस बात को अपने आप बोलने लगता है। जैसे कि गाँव में देखते हुए अगर दो चार पियक्कड़ लोग होते हैं तो उसकी जो मतलब पर्सनल बात उगलवाना होता है तो लोग तारी पिया देते हैं या दारू पिया देते हैं या शराब पिला देते हैं, यानी दारू शराब पिला करके उसकी सच्चाई को उगलवा लेते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है टेक्निकल भाषा में नार्को टेस्ट का। और नार्को टेस्ट उसी प्रकार का होता है जिसमें व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो व्यक्ति की रियल बात होती है वही बात को उगल देता है व्यक्ति, और वहां से नार्को टेस्ट के जरिए व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। हालांकि नार्को टेस्ट कई बार झूठ भी हो जाता है, जैसे कि न्यायालय का कहना है कि नार्को टेस्ट झूठ हो जाता है। जैसे कि आपको जीता जागता का उदाहरण हम बता देते हैं। इससे पहले एक सरदा वाला कांड हुआ था जिसमें आफ्ताब पूनावाला को पकड़ा गया था। हालांकि उसका नार्को टेस्ट करने पर भी उसका सही जानकारी नहीं मिला। कई बार तो न्यायालय ने इसका केस ही खारिज कर दिया, कहा कि नहीं नार्को टेस्ट गलत है। उसके बाद धीरे धीरे उसका बहुत सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद इसमें बेचारा पकड़ा गया और उसको वहां पे जो सजा मिली चाहिए वो दिया गया। देखिए, अब कोई भी आरोपी है तो उसका कैसे पता लगेगा, तो नार्को टेस्ट करा करके उसका पता लगा लिया जाएगा कि आखिर वो आरोपी है या सच में नहीं है। मान लीजिए हम नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हम यदि कोई कांड नहीं किए हैं तो जो भी हमारे अंदर बात होगा वो जब नार्को टेस्ट होगा तो रियलिटी बता देंगे हम। देखिए, हमारे हिसाब से क्या करना चाहिए, जैसे आरोपी को इन पुलिस लोग पकड़ करके नार्को टेस्ट करा लेते हैं न्यायालय के माध्यम से, उसी प्रकार जितने भी जो नेता है ना भाग जाते हैं पैसे लेकर के अपने देश से। बहुत सारे नेता ऐसे भी जो गद्दारी कर लेते हैं अपने देश के साथ, और बहुत सारे वो पैसा रखते हैं, उनका नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए कि आखिर है में पैसा है कि नहीं। बहुत सारे पार्टियां जो है सामने आकर के बोलते हैं कि नहीं हम पैसा 1 रुपया नहीं बेईमानी करते हैं, बिल्कुल दूध के धोल है, तो उनका क्या करना चाहिए, नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए। हमारे हिसाब से तो एक एजेंसी बैठा देना चाहिए जिसमें हर एक नेता का जिस पर शक है आपको उसका नार्को टेस्ट करा लीजिए। क्या जरूरत है सीबीआई जांच बैठाने की। ऑटोमेटिक को जो भी काम किया होगा वो सब उगल देगा, बाहर उगल देगा। उसके बाद उसको ले जाइए पकड़ करके वहां पे सजा दीजिए, जो देना है टांग दीजिए, ससुर को सीधा फांसी पर चढ़ा दीजिए वहां पे। देखिए, नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति के हृदय के धड़कन को मापा जाता है पहले, यानी हृदय टेस्ट होता है उसका, यानी हार्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। जब उसका हृदय टेस्ट हो जाता है उसके बाद उसका लंग्स टेस्ट किया जाता है। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा का टेस्ट किया जाता है कि फेफड़ा उफड़ा सही है कि नहीं। मान लीजिए ससुराई धुक धुक के पूरा जियान के
सिगरेट को और उसका पूरा काला हो गया, उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, तो उसको नहीं किया जाएगा नार्को टेस्ट। तो पता लगेगा कि वहीं टेस्ट करते समय इसका जान चला गया वहां पे, तो मर जाएगा, तो इसका भागीदारी कौन होगा? इसलिए जब उसका फेफड़ा से संबंधित कोई रोग होगा या कोई हृदय से संबंधित रोग होगा तो उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा नार्को। पता लगे कोई हार्ट अटैक वाला मरीज है, वहां पे उसका टेस्ट किया, नार्को टेस्ट है, उसका हार्ट अटैक आ गया वहां पे, इसका भरपाई कौन करेगा? इसलिए सब जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी का किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे अब लोग कहेंगे कि बताइए सर इसमें दुष्प्रभाव क्या है, इसके आखिर करने के बाद इसमें स्थितियां क्या हो जाती है? देखिए इसका डोज के अनुसार इसमें होता है, व्यक्ति के मान लिया वजन के अनुसार उसका डोज दिया जाता है। कम वजन है तो कम डोज का सुई दिया जाएगा, उसको ज्यादा वजन है तो ज्यादा डोज का वहां पे सुई दिया जाता है, उसको इंजेक्शन है, इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि कम जो इसका वजन होगा, कम जो मतलब सह पाएगा उसको कम लोड दिया जाता है, जो खूब सह पाएगा हुमचा के तो उसको हंसका के लोड दिया जाता है, यार ससुराल लेके वहां पे घूमते रहो, क्योंकि उसको कम डोज दीजिएगा तो कुछ बोल भी नहीं करेगा, सब सोचते रह जाएगा। तो इसके दुष्प्रभाव क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए यदि किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति जब वहां से कमजोर है, यदि या उसका वजन कम है या उसको सहने की क्षमता कम है, तो ससुरा उठेगा तो पगला रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बुझाएगा कि वो दारू वारू पी लिया आराम से और घूम रहा है, मतलब कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल उसका याददाश्त चला जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाता है कि व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, व्यक्ति का मरने तक की हालत आ जाती है नार्को टेस्ट में। इसलिए इस पर जो एजेंसियां है वो बहुत सोच समझ करके सब चीज को उठाती है। हालांकि जमानत भी इस पर अच्छी तरह से, हालांकि इस पर न्यायालय भी बहुत सख्त कदम उठाई हुई है कि नहीं पहले परमिशन लेना ही पड़ेगा, और ज्यादातर वो दोषी पाया गया तो वहां पे उसको नार्को टेस्ट किया जाता है, बहुत रेयर केस में। हालांकि सबका नार्को टेस्ट संभव नहीं है करना, बहुत रेयर केस में नार्को टेस्ट को कर लिया जाता है और नार्को टेस्ट करके व्यक्ति की सच उगलवा ली जाती है और वहां पे पता लग जाता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे।